प्राचीन समय की बात है, जब द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण राज कर रहे थे। द्वारका नगरी अपनी सुंदरता और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध थी, लेकिन इसका सबसे बड़ा गहना था स्वयं श्री कृष्ण, जिनकी दिव्यता और मार्गदर्शन ने नगरवासियों को प्रेम, शांति और धर्म के मार्ग पर अग्रसर किया। एक दिन द्वारका में एक साधु आया। साधु की आयु अधिक थी और उसके चेहरे पर वर्षों की तपस्या की गहरी लकीरें थीं। वह साधु नगर में भगवान श्री कृष्ण से मिलने आया था, क्योंकि उसने सुना था कि श्री कृष्ण अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करते हैं। साधु ने नगर में प्रवेश करते ही भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर देखा। उसने मन में संकल्प लिया कि वह श्री कृष्ण से एक विशेष वरदान मांगेगा। साधु ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए और मंदिर में जाकर उनके समक्ष बैठ गया। उसकी आंखों में भक्ति और विनम्रता की गहरी चमक थी। उसने श्री कृष्ण से प्रार्थना की और कहा, हे माधव, मैं वर्षों से तपस्या कर रहा हूं और अब मैं आपकी शरण में आया हूं। मेरी एक विनती है, जिसे आप कृपया सुन लें। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे महात्मन, आपकी भक्ति और तपस्या का फल अवश्य मिलेगा। आप जो भी वरदान चाहें, निःसंकोच मांगे। साधु ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि मुझे संसार की सारी ज्ञान प्राप्त हो जाए। मैं जानना चाहता हूं कि संसार में हर वस्तु का रहस्य क्या है, हर जीवन का अर्थ क्या है। श्री कृष्ण ने कुछ क्षण सोचा और फिर बोले, हे साधु, यह वरदान अत्यंत महान है, परंतु इसके साथ एक शर्त जुड़ी है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? साधु ने दृढ़ता से उत्तर दिया, हाँ प्रभु, मैं हर शर्त के लिए तैयार हूं। श्री कृष्ण ने कहा, आपको यह वरदान प्राप्त होगा, परंतु आप इसे तभी समझ पाएंगे जब आप 1 वर्ष तक बिना किसी प्रकार के अहंकार और स्वार्थ के जीवन व्यतीत करेंगे। इस दौरान आपको केवल दूसरों की सेवा करनी होगी और स्वयं को उनके कल्याण के लिए समर्पित करना होगा। साधु ने सहमति जताई और श्री कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया। साधु ने 1 वर्ष तक द्वारका में ही निवास किया और वहां के लोगों की सेवा करने लगा। उसने गरीबों को भोजन बांटा, बीमारों की सेवा की और जो भी उसकी सहायता मांगता, वह उसकी मदद करता। धीरे धीरे साधु ने देखा कि उसकी सेवा के दौरान उसे एक असीम शांति और संतोष का अनुभव हो रहा था। उसने जाना कि सच्ची खुशी दूसरों की सेवा में ही है, न कि अपने लिए कुछ प्राप्त करने में। 1 वर्ष पूरा होने पर साधु फिर से श्री कृष्ण के पास गया। उसकी आंखों में अब और भी अधिक भक्ति और संतोष की चमक थी। उसने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मैंने 1 वर्ष तक आपकी शर्त के अनुसार जीवन व्यतीत किया। अब कृपया मुझे वह ज्ञान प्रदान करें जिसका आपने वादा किया था। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे साधु, तुमने जो ज्ञान प्राप्त करना चाहा था, वह तुम्हें पहले ही मिल चुका है। सेवा, प्रेम और निस्वार्थता ही इस संसार का सबसे बड़ा रहस्य और सबसे बड़ा ज्ञान है। जब तुमने दूसरों की सेवा की, तब तुमने सच्चे ज्ञान का अनुभव किया। साधु ने यह सुनकर अपने हृदय में एक नई जागृति का अनुभव किया। उसने समझा कि ज्ञान का वास्तविक अर्थ केवल पुस्तकों में नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों और निस्वार्थ सेवा में है। उसने श्री कृष्ण के चरणों में झुककर धन्यवाद दिया और एक नई दिशा में अपने जीवन को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। इस प्रकार साधु ने भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त उस अद्वितीय ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात किया और द्वारका में एक प्रेरणा स्रोत बन गया। उसकी कहानी ने नगरवासियों को यह सिखाया कि सच्चा ज्ञान और शांति केवल दूसरों की सेवा और प्रेम में ही प्राप्त होते हैं। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल अपने लिए ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि उस ज्ञान का उपयोग दूसरों के कल्याण और सेवा में करना है।
भगवान श्री कृष्ण का संदेश यही था कि सच्ची भक्ति और ज्ञान वही है जो हमें दूसरों की सेवा और निस्वार्थ प्रेम में अग्रसर करे। साधु अब द्वारका में एक प्रेरणा स्रोत बन चुका था। उसकी कहानी सुनकर नगर के लोग भी सेवा और प्रेम के महत्व को समझने लगे। श्री कृष्ण के आशीर्वाद से साधु ने न केवल ज्ञान प्राप्त किया, बल्कि उस ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात करके दूसरों के लिए एक मार्गदर्शक बन गया। द्वारका के लोग साधु से मिलने आते और उससे अपनी समस्याओं का समाधान पूछते। साधु ने अपने अनुभवों और श्री कृष्ण के उपदेशों के आधार पर लोगों को मार्गदर्शन देना शुरू किया। उसने देखा कि जब लोग निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की सहायता करते हैं, तो समाज में शांति और सद्भावना का प्रसार होता है। एक दिन एक युवा ब्राह्मण साधु के पास आया। वह बहुत चिंतित और दुखी था। उसने साधु से कहा, "हे महात्मन, मैं अपने जीवन में बहुत असफल हो चुका हूँ। मुझे कोई मार्ग नहीं दिखता। कृपया मेरी सहायता करें।" साधु ने उसे धैर्यपूर्वक सुना और फिर उसे श्री कृष्ण के पास ले जाने का निर्णय लिया। वे दोनों भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने गए। श्री कृष्ण ने युवा ब्राह्मण को देखकर मुस्कराते हुए पूछा, हे वत्स, क्या बात है जो तुम्हें इतना दुखी कर रही है?" युवा ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, मैंने कई बार प्रयास किया, परंतु मैं जीवन में सफल नहीं हो पाया। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जीवन व्यर्थ हो गया है। श्री कृष्ण ने कहा, हे वत्स, सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं है। सच्ची सफलता वही है जब तुम अपने अंदर की शांति और संतोष को प्राप्त कर सको। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम दूसरों के लिए क्या कर सकते हो? निस्वार्थ सेवा और प्रेम ही सच्ची सफलता का मार्ग है। साधु ने भी ब्राह्मण को अपनी कहानी सुनाई कि कैसे उसने श्री कृष्ण के आशीर्वाद से सेवा और प्रेम के माध्यम से सच्चे ज्ञान और शांति को प्राप्त किया। ब्राह्मण ने ध्यान से सुना और उसने भी निस्वार्थ सेवा का मार्ग अपनाने का निर्णय लिया। वह ब्राह्मण भी साधु के साथ मिलकर द्वारका के लोगों की सेवा करने लगा। उसने देखा कि जब वह दूसरों की सहायता करता है, तो उसे अंदर से एक अद्भुत शांति और संतोष का अनुभव होता है। धीरे धीरे उसने अपने अंदर की असफलता की भावना को त्याग दिया और उसने सच्चे अर्थों में सफलता को प्राप्त किया। समय बीतता गया और साधु की प्रेरणा से द्वारका के लोग न केवल अपने जीवन में बल्कि दूसरों के जीवन में भी परिवर्तन लाने लगे। श्री कृष्ण की शिक्षाओं और साधु की मार्गदर्शन से द्वारका एक ऐसा स्थान बन गया जहां हर कोई निस्वार्थ सेवा और प्रेम के मार्ग पर चलता था। एक दिन साधु ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आपने मुझे जो ज्ञान दिया उससे मेरा जीवन धन्य हो गया है। अब मुझे क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण ने मुस्कराते हुए कहा, हे महात्मन, तुम्हारा कार्य अब दूसरों को यह सिखाना है कि सच्चा ज्ञान और शांति केवल निस्वार्थ सेवा और प्रेम में है। तुम जहां भी जाओ, वहां अपने अनुभवों और ज्ञान को बांटो। यही तुम्हारा धर्म और कर्तव्य है। साधु ने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और उन्होंने अपने शेष जीवन को दूसरों के कल्याण में समर्पित कर दिया। वह जहां भी गए, वहां उन्होंने सेवा और प्रेम के महत्व को लोगों तक पहुंचाया। उन्होंने अपने अनुभवों से यह सिखाया कि सच्ची खुशी और शांति केवल दूसरों की सहायता में ही प्राप्त होती है। इस प्रकार साधु की कहानी और भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं पीढ़ियों तक जीवित रहीं। द्वारका नगरी ने सेवा और प्रेम का महत्व समझा और उन मूल्यों को अपने जीवन में आत्मसात किया। साधु की प्रेरणा से द्वारका एक आदर्श नगरी बन गई जहां हर कोई निस्वार्थ सेवा और प्रेम के मार्ग पर चलता था। भगवान श्री कृष्ण की यह अनमोल शिक्षा हमें यह समझाती है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल अपने लिए ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि उस ज्ञान का उपयोग दूसरों के कल्याण और सेवा में करना है।
जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हैं, तब हमें सच्ची शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। यही सच्चा ज्ञान है, यही सच्ची भक्ति है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।